नहीं है जो उनको कोई बचा लेगा, यहीं की जनता उखाड़ के फेंकेगी। নমস্কার, বাংলা টাইমস নিউজে আপনাদের স্বাগত। লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এ রাজ্যে বিজেপির সাফল্য আনার পাশাপাশি ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাফল্য আনতে ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির তরফ থেকে গারুলিয়া পিনকল এলাকার একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে এক সাংগঠনিক বৈঠক আয়োজিত হয়, যে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধী নিরঞ্জন জ্যোতি। আর এই সাংগঠনিক বৈঠকের আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে তোপ দাগলেন তিনি। আর এর জবাব মানুষ দেবে এই আশা রেখে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ব্যাপক সাফল্য হবে এ রাজ্যে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। তার পাশাপাশি গারুলিয়া পৌর এলাকায় কাঙালিঘাটের ভাঙন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এই অঞ্চলের পরিদর্শন করেন তিনি এবং এলাকার মানুষজনের সাথে কথা বলেন। আর এ বিষয়ে তিনি রাজ্য সরকারকেই তোপ দাগলেন। রাজ্য সরকারের অনিচ্ছার কারণেই এখানকার মানুষ উপেক্ষিত হয়ে সংকটে পড়ে রয়েছে। আর সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা ভেবে তিনি কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়ে দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন। यहाँ का लोग ऑब्जेक्शन किए थे, तो काम क्या हो रहा है, जब बल्ली से मार रहा है ना, और भी घर डैमेज हो जाएगा, परमानेंट काम हो नहीं रहा। वहाँ चलिए, वहाँ चलिए, वहाँ आप लोग गिर चुके हैं। यहाँ हम आए थे, उसके बाद ये पक्की सीढ़ी नहीं है ना, पीछे सीढ़ी था, काम नहीं होने की वजह से गिर गया। यहाँ तक आ चुका सब 4-5টা বাচ্চা হয়ে গেছে। আরে ওইদিকে ওই গলিটা ঢুকলে এখন ম্যাডাম দেখতে পাবে, এটা তো ধরুন চলে গেছে। सबसे मैडम समस्या है जब এই সাবধান मैडम गंगा के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव शुरू हो रहा है। आज जिनकी कोई विचारधारा मेल नहीं खाती थी, टीएमसी कांग्रेस से अलग हुई थी, कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ी थी टीएमसी, लेकिन कल आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो जनता के बीच में आपस में लड़ते हैं, जनता को लड़ाने का काम करते हैं और दिल्ली में जाकर के बैठ के सीट शेयरिंग करते हैं, तो जनता तो सीट शेयरिंग नहीं कर सकती। जनता तो मुझे लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में कल्पना भी नहीं लोग कर सकते हम इतनी सीटें जीतेंगे। दीदी ये सवाल रहेगा कि 400 पार। देखिए मेरा मानना यह है कि जिस प्रदेश में सिर्फ 3 विधायक हों, यहाँ की जनता का मैं सम्मान करती हूँ। यदि निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो मुझे लग रहा है कि सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता था। जहां हमारे 2014 में 2 सांसद थे, वहां हम 18 जीत के पहुंचे। तो लक्ष्य, हम कोई भी काम आप करने चलते हैं तो आपका भी कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो हमारा भी लक्ष्य है, सरकार बनेगी और रिकॉर्ड टूटेगा 19 वाला भी। अभी वो तृणमूल में चला गया। देखिए, एक व्यक्ति के जाने से पूरी पार्टी नहीं धरा, ये बहुत बड़ी पार्टी है। ये एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक जाति की पार्टी नहीं है, ये पूरे समाज की पार्टी है और इस पार्टी में बहुत सारा कार्यकर्ता अर्जुन बना बैठा हुआ है। कैसे भरोसा करेगा यहाँ का जनता? नहीं, जनता करेगी भरोसा, आप चिंता मत करिए, 24 में करेगी। और मैं यहाँ प्रभारी हूँ तो उम्मीद रखिए आप। अर्जुन सिंह कह रहे कि वोट हमने जीता था, बीजेपी ने नहीं, तो अब लड़के देख लें इस बार। यमुना गंगा के किनारे रहने वालों की जिंदगी हमेशा खतरे में रहती है। मैं भी एक जमुना जी के किनारे पैदा हुई हूँ, उनकी जिंदगी हमेशा खतरे के साए में जीती रहती है। और ये तो एक बहुत, जब जमुना जी गंगा जी बढ़ती होंगी तो उनके घरों तक पानी आ जा रहा होगा, घर कट रहे हैं। मैं आज पहली बार आई हूँ, मैं ज़रूर जल शक्ति मंत्री को लेटर लिखी हूँ, बात भी करूँगी, इसको तत्काल जैसे भी व्यवस्था हो। दिक्कत ये हो रही है, एक जगह मैं और गई थी, क्योंकि डीपीआर बनाना है प्रदेश सरकार को। एक दिक्कत ये हमारे सामने खड़ी हो रही है कि डीपीआर बना करके प्रदेश सरकार को देना है, और यहाँ की सरकार
इन लोगों के प्रति पूरी तरह उपेक्षित किए हुए हैं। लेकिन मैं मंत्रालय में जाकर के बात करूंगी कैसे इसको समाधान किया जा सकता है। भारत सरकार की तरफ से हम करवाने के लिए पूरा भरसक प्रयास करेंगे। सरकार क्या कर रहा है इधर का ये भांगन जो हो रहा है? उनको करना होता है, उनको तो वोट चाहिए अकेले। जनता की परवाह होती तो ये पक्का बन गया होता अभी तक। राज्य सरकार इसका DPR बनाती, भारत सरकार उसको देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने DPR बनाया नहीं। लेकिन मैं स्पेशल कहूँगी अपने मंत्री जी से कि इसका DPR बनवा करके जैसे भी हो इनके घर बचाए जाएं, क्योंकि कहाँ जाएंगे ये लोग। और मुझे, क्योंकि मैं भी ऐसी झोपड़ी से निकल के आई तो मुझे मालूम मुसीबत क्या होती है झोपड़ी वालों की। ठीक है ना? ठीक है मैम।